अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद और मैं हूँ एहसान इकबाल। नाज़रीन, जब से ये वायरस इस दुनिया में आया है तब से एक लफ्ज़ करंटीना या क्वारंटाइन हर ज़ुबान ज़देआम है। आखिर ये करंटीना है क्या? सबसे पहला करंटीना कब और किसने बनाया? और आज हम आपको बताएंगे कि इससे पहले कब कब ऐसा वायरस या बीमारी आई है और तब इससे बचने का क्या बंदोबस्त किया जाता था। तो नाज़रीन, सबसे पहले गुजारिश है हमारे चैनल खबरदार को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। करंटीना लफ्ज़ अतालवी ज़ुबान का है जिसका मतलब है 40 दिन। रिकॉर्ड की गई इंसानी तारीख में 3 बार प्लेग बैक्टीरिया ने लाखों इंसानों को निगल लिया। पहली बार बाज़ंतीनी सल्तनत का सफाया 541 से 542 में किया। फिर आया यूरोप का ब्लैक डेथ जो 1348 ईस्वी से शुरू हुआ तो 4 साल में 25 मिलियन अफराद यानी यूरोप की 1/3 से ज़्यादा आबादी निकल गया। इस दौरान जो तजारती जहाज शहर वेनिस की बंदरगाह पर दाखिल होते उन पर मौजूद ताजिर और अमले के लिए लाजिम था कि वो 40 दिन जहाज में ही रुकेंगे। मकसद शहरी आबादी से दूर रखना था ताकि इस दौरान जिसको प्लेग का मर्ज है उसकी अलामात ज़ाहिर हो जाएं और उसको सेहतमंदों से अलग कर लिया जाए। और ये वाहिद तरीका था बाकी इंसानों को बचाने का। 1855 में तीसरा प्लेग चीन और बर्रे सगीर में फूटा जिसमें पहली बार बरतानवी फौज ने इस खित्ते में बाकायदा क्वारंटीना आइसोलेशन सेंटर, नकलो हरकत पर पाबंदी और जबरी हिफ्ज़ान सेहत कवानीन नाफिज किए जिसका अवाम से सख्त रद्द अमल आया। लेकिन वही असूल बाद में बर्रे सगीर के मॉडर्न निज़ाम सेहत की बुनियाद बने। नाज़रीन, करंटीना इंसानी तहजीब जितना ही पुराना है इसका तज़किरा सहीफ़ों में भी मौजूद है। बनी उमैया के फरमा रवा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने कोढ़ की वबा के दौरान दमिश्क में करंटीना बनवाया। शहर को कई दिन के लिए बंद कर दिया और कोढ़ियों को सेहतमंदों से अलग करके दमिश्क करंटीना में मुंतकिल किया। वायरस ये जंग जीत जाए तो इंसान मर जाता है, अगर इंसान जीत जाए तो वायरस पर काबू पा लेता है। इस सारे अमल में वायरस अपनी अलामात जाहिर करने में वक्त लेता है। कोविड-19 की सूरत में ये वक्त 5 से लेकर 14 दिन तक है। इसके लिए कम से कम 14 दिन सारे शहर को अपने अपने घर को ही क्वारंटीना बनाकर रहना ज़रूरी है। नाज़रीन, 14 दिन बाद सेहतमंद को बीमार से अलग करके इलाज के ज़रिए बेहतर किया जा सकेगा। क्वारंटीना में रहना ज़रूरी है और ये बकाए नस्ल इंसानी का सवाल है। क्वारंटीना ना ही कैद है, ना किसी बैरूनी साजिश का नतीजा और ना ही छुट्टियां गुजारने का बहाना। जब इंसान ने सफ़र के समंदरी ज़रिए ईजाद कर लिए, बहरी जहाज़ बनाए और बर्रे आज़मों से राब्ते में आ गए, ये बहरी राब्ते एक खित्ते की बीमारियां दूसरे खित्तों तक पहुंचाने लगे। यूरोप में ताउन फैला तो उसने एशिया और अफ्रीका को भी लपेट में ले लिया। टीबी आई तो ये बहरे ओकियानूस तक पूरी दुनिया में लाशें बिछाती चली गई। चीचक, खन्ना, काली खांसी और खसरा आया तो ये भी चंद माह में पूरी दुनिया में फैल गया। इंसान ने इन अमवात से सीखा कि हर शख्स को फौरी तौर पर अपने शहर, अपने मुल्क में दाखिल ना होने दें। चुनाचे समंदरों के किनारे इहाते बना दिए गए और बहरी जहाज़ों से उतरने वाले लोगों और अमले के लिए 40 दिन इन अहातों में रहना लाजिम करार दे दिया गया। अब सवाल उठता है कि 40 दिन ही क्यों लाजिम करार दिए गए? इंसान ने तजर्बों से सीखा कि हमारे जिस्म में 40 दिन बाद हर चीज़ तब्दील हो जाती है। सिर्फ इंसान के दिमाग, दिल और आँखों के खुलिये मुस्तकिल होते हैं, ये नए नहीं बनते। बाकी सारा जिस्म खुद को बनाता और तोड़ता रहता है। ये शिकस्त और रेख्त ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में मुकम्मल हो जाती है। चुनाचे अगर इंसान के जिस्म में कोई बीमारी मौजूद है तो ये 40 दिन में सामने आ जाती है। लिहाजा समंदरों के किनारे आबाद शहरों की इंतज़ामिया मुसाफिरों और अमले को 40 दिन तक इहाते में रखती थी।
जिसके बाद सेहतमंद लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती और बीमार लोगों को वापस भिजवा दिया जाता। नाज़रीन, 40 दिन का ये सिलसिला फ्रांस में शुरू हुआ था। फ्रेंच जुबान में 40 को क्रोएन और दिन को टाइन कहा जाता है। चुनाचे इस मुनासबत से 40 दिन के इस क़याम को करंटीना कहा जाने लगा। फ्रांस का ये तजुर्बा कामयाब रहा। पूरी दुनिया ने इसे कॉपी किया और मुतअद्दी मराज कंट्रोल हो गए। फिर 1492 में कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, जिसके साथ ही अमेरिकी लोग भी दुनिया से मिल गए। ये लोग इस वक्त तक जानवरों के साथ रहते थे। इनमें शादी का इदारा भी मौजूद नहीं था। ये जानवरों की तरह इख्तलात करते थे, लिहाजा इनमें वो तमाम बीमारियां मौजूद थीं जिन पर हमारी दुनिया काबू पा चुकी थी। चुनाचे कोलंबस जब अपने साथियों के साथ अमेरिका से वापस लौटा तो ये तमाम बीमारियां भी साथ ले आया। 16वीं और 17वीं सदी में फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश, ब्रिटिश और डच जहाज़रान भी अमेरिका पहुंच गए। ये भी वापसी पर बीमारियों के तोहफे ले आए। चुनाचे एक वक्त ऐसा आ गया जब पूरा यूरोप बीमार हो चुका था और ये बीमारियों से बचने के लिए फ्रांस की तरह हर पोर्ट पर करंटीना बनाने पर मजबूर हो गए। बहरी सफ़र करने वाला हर शख्स इस करंटीना में 40 दिन पूरे किए बगैर मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता था। 1928 में एंटीबायोटिक ईजाद हो गई। बीमारियों के बैक्टीरिया का इलाज मुमकिन हो गया, जिसके बाद करंटीना ख़त्म होता चला गया। आज किसी पोर्ट पर 40 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसकी वजह ब्लड टेस्ट और एंटीबायोटिक बताई जाती हैं। डॉक्टर किसी भी इंसान का खून टेस्ट करते हैं। अगर बीमारी निकल आए तो एंटीबायोटिक के ज़रिए इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। यूं इंसान ने बीमारियों का तदारुक कर लिया, लेकिन कुदरत इंसान और इंसानी तदबीर से लाखों करोड़ों गुना तगड़ी है। चुनाचे उसने नए अंदाज से हमले शुरू कर दिए। बैक्टीरिया के बाद वायरस शुरू हो गए। यहाँ सवाल पैदा होता है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क है। हम इंसानों में 37 ट्रिलियन बॉडी सेल्स मौजूद होते हैं। हमारा पूरा वजूद इन सेल्स खुलियों से बनता है, जबकि हमारे जिस्म में 39 ट्रिलियन अच्छे बुरे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चलाते हैं। ये खुराक हजम करते हैं, हमारा खून बनाते हैं और हमें हरकत पर मजबूर करते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरिया हमें बीमार करते हैं। हमारे जिस्म के बुरे बैक्टीरिया, मसलन पस पैदा करने वाले बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक से हलाक हो जाते हैं, जबकि वायरस बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होता है। इस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता। ये हमें बीमार किए बगैर ख़त्म नहीं होता। चुनाचे इंसान को जब भी वायरल अटैक होता है तो अदवायात उस पर बेअसर होती हैं। ये सिर्फ अपनी कुव्वत मुदाफ़त के ज़रिए ही बीमारी से बाहर आता है। इंसान ने वक्त के साथ साथ सीखा कि वायरस ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों में अपना काम दिखाता है। ये बीमारी को ज़ाहिर कर देता है। आपने देखा होगा कि हुकूमतें कोरोना से मुतासिर होने वाले इलाकों से आने वाले लोगों को 14 दिन क्वारंटाइन में रखती हैं। दूसरा, दुनिया में अगर कोरोना का कोई इलाज मौजूद नहीं तो फिर 97% मरीज़ ठीक कैसे हो जाते हैं। ये लोग अपनी कुव्वत मुदाफ़त के ज़रिए ठीक होते हैं, आराम करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। चुनाचे ये 1-2 हफ्तों में सेहतयाब हो जाते हैं। बाकी रह गया ये सवाल कि हुकूमत इन्हें आइसोलेशन में क्यों रखती है, तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है कि मरीज़ कोरोना के वायरस दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना कर सकें। चुनाचे मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुद और दूसरों को महफूज रखना चाहते हैं तो फिर अपने अपने घरों में एक कमरे का करंटीना बना लें। अगर किसी शख्स में कोरोना की अलामतें ज़ाहिर हों तो घबराए नहीं, बल्कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें और उसे इस कमरे तक महदूद कर दें। इससे किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी रब्ता ना रखें, बात फ़ोन पर करें और ख़ुराक का ज़ख़ीरा भी एक ही बार उसे दे दें। मरीज़ कमरे में रहें, कुरान, नमाज और किताबें पढ़े, टीवी देखें, मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस देखें, 10-10, 15-15 घंटे सोए और हर 10 मिनट बाद 2 घूंट पानी पिए। इंशाअल्लाह 10-15 दिन में सेहतयाब हो जाएगा। ये बात पल्ले बांधना होगी कि ये एक आफत है और अपने वक्त पर ही ख़त्म होगी।
آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں۔ آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کریں۔ یہ کم ہو رہی ہے، انشاءاللہ اگلے 15 دن میں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے 15 دن کا مکمل قرنطینہ لینا ہے اور خوراک صحیح طریقے سے لیں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں اور بس پھر آرام کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ اگر فیس بک پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج خبردان کو فالو کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ خدا حافظ۔